चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों आज हम लोग करने जा रहे हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 11th के हिंदी के प्रश्नों के उत्तर। तो इसमें सिर्फ उत्तर दिए गए हैं, आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि इन प्रश्नों के उत्तर क्या होने हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है प्रश्न 1 और प्रश्न 1 में है दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है तो पहला प्रश्न का उत्तर होगा ग दूसरे धर्मों के प्रति समभाव रखने से, और दूसरे प्रश्न का उत्तर क होगा एक सूत्रता से, और तीसरे प्रश्न का उत्तर भी क होगा धर्म की पृथक पहचान के लिए, और चौथे प्रश्न का उत्तर ग होगा सबके प्रति द्वेष रखना। नेक्स्ट है प्रश्न 2 और नहीं, प्रश्न 2 के बाद इसमें कुछ और है। जैसे पांचवा है तो पांचवा का क होगा पृथ्वी पर केवल एक धर्म रहा होगा, और छठा का घ इंद्रियातीत, सातवां का घ उपर्युक्त सभी, आठवां का ख आडंबर, और नौवां का क सत्य और ईश्वर, और 10वां का ग क्रिया विशेषण। तो पहले में 10 क्वेश्चन था और 10 क्वेश्चन के जवाब हुए। अब दूसरा प्रश्न दिए गए अपठित काव्यांश 1 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो इसमें प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। पहले प्रश्न का उत्तर घ होगा नेताओं को, और दूसरे प्रश्न का उत्तर क होगा चापलूसों को, तीसरे प्रश्न का उत्तर ग होगा झूठी प्रशंसा करने वाले व्यक्ति का, और चौथे प्रश्न का उत्तर घ उपर्युक्त सभी, पांचवें प्रश्न का उत्तर क अहिल्या होगा, और छठे प्रश्न का उत्तर ग होगा कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, और सातवें प्रश्न का उत्तर होगा पत्थर की मूर्ति, और आठवें प्रश्न का उत्तर ग होगा तत्पुरुष। अथवा में है दिए गए अपठित काव्यांश 2 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। तो इसके उत्तर भी देख लेते हैं। प्रश्न 1 का ग होगा निर्झर से, और प्रश्न 2 का भी ग होगा सुख और दुख का, प्रश्न 3 का ग उत्तर होगा मृत्यु, और 4 का उत्तर होगा क निर्णय के प्रति दृढ़ संकल्प का होना। नेक्स्ट है प्रश्न 5, और प्रश्न 5 का उत्तर होगा ख आशावादी, प्रश्न 6 का उत्तर क होगा संघर्ष बल पर उत्तरोत्तर विकास करना, और 7वें का उत्तर घ होगा उपर्युक्त सभी, और 8वें का उत्तर ख होगा किनारा। नेक्स्ट है प्रश्न 3 विकल्प का चयन कीजिए। तो पहले का उत्तर होगा ख डेडलाइन, दूसरे का उत्तर होगा क उदंत मार्तंड, और तीसरे का उत्तर होगा ख खोज परक पत्रकारिता, और चौथे का उत्तर होगा क समूह संचार, और पांचवे का उत्तर घ होगा किसी मित्र की शादी की सूचना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4 है पठित पद्यांश विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रश्न 1 का उत्तर ग बेटी में, और प्रश्न 2 का उत्तर ख 1 और 2, प्रश्न 3 का उत्तर ख लोहे के औजार बनाने वाली भट्ठी, और प्रश्न 4 का उत्तर घ जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण, प्रश्न 5 का उत्तर ग होगा जीवन यापन के लिए उचित अवसरों की कमी, और प्रश्न 6 का उत्तर ख अपनत्व और स्नेह खत्म हो जाता है। उसके बाद प्रश्न 5 है, प्रश्न 5 में है पठित गद्यांश विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर पहले का उत्तर ग होगा महाराष्ट्र में, दूसरे का उत्तर ख होगा पुरोहितों और रिश्तेदारों के दबाव के कारण, तीसरे का उत्तर क होगा दृढ़ संकल्पी, और चौथे का उत्तर घ कथन ए सही किंतु आर कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है, और पांचवे का उत्तर होगा क जीवनी, और छठे का उत्तर होगा घ एक दूसरे का साथ देना। नेक्स्ट है प्रश्न 6 है पूरक पाठ्य पुस्तक। इसमें प्रश्न 1 का उत्तर ग है यायावर प्रकृति, और प्रश्न 2 का उत्तर है ग कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है उसके बाद तीसरा प्रश्न है का उत्तर है ग शरत चंद्र द्वारा रोने का सूक्ष्म विवेचन सुनकर, और चौथे प्रश्न का उत्तर क है स्लेट पर चिड़िया बनाने की घटना से, और पांचवें प्रश्न का उत्तर ख है मानस में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करना। उसके बाद खंड ब है, खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न के संभावित उत्तर संकेत। यहाँ प्रश्न 7 है एक शीर्षक पर दृश्य लेखन, प्रारूप पर 1 अंक, विषय वस्तु पर 3 अंक, और भाषा पर 1 अंक है। उसके बाद प्रश्न 8 है कि 2 में से किसी एक विषय पर पत्र लेखन 120 शब्द में कीजिए। तो यहाँ आरंभ और अंत की जो औपचारिकताएं हैं उसमें 1 अंक मिलेगा, विषय वस्तु पर 3 अंक मिलेंगे, और भाषा पर आपको 1 अंक मिलने वाले हैं। कार्य सूची में है प्रारूप और भाषा पर 1 अंक और विषय वस्तु पर 2 अंक। नेक्स्ट है कार्यवृत्त।
कार्यवृत्ति में प्रारूप और भाषा में 1 अंक और विषय वस्तु में 2 अंक। और उसके बाद प्रश्न 9 है, सभी प्रश्नों के उत्तर 40 शब्द। तो इसमें पहला प्रश्न है, इसका उत्तर है कि खबरों के संचार को पत्रकारिता कहा जाता है। ये सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है दूसरा का उत्तर क होगा, अंतः वैयक्तिक संचार। और ख का दूसरा फिर ख है अंतर वैयक्तिक संचार, ग का होगा समूह संचार और घ का होगा जन संचार। यहाँ कह रहा है किन्हीं 2 के विवरण के आधार पर अंक दिए जाएंगे, तो आपको ये विवरण देना है। और उसके बाद प्रश्न 10 है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर। तो पहला है कि अमरता सूत का संबोधन उन मनुष्यों के लिए किया गया है जो जीवन में अपने आनंद को छोड़कर कल्याण और दूसरों की भलाई करने के मार्ग को अपनाते हैं। ऐसी कल्याणकारी जीवात्माएं सदा ही अमरता के वरदान को पाती हैं। नेक्स्ट है दूसरा का है कि मगध के माध्यम से हस्तक्षेप कविता निरंकुश शासन व्यवस्था की ओर इशारा कर रही है, जहां किसी भी प्रकार के विरोध के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। तीसरा का है कि कवि ईश्वर को बालम मतलब पति और स्वयं को उसकी स्त्री पत्नी मानता है। कवि ईश्वर का आह्वान कर रहा है क्योंकि परमात्मा के आगमन पर ही वह विरह पीड़ा से मुक्त हो सकेगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 है कि किसी एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करें। तो संदर्भ और प्रसंग के लिए 2 अंक मिलेंगे, व्याख्या के लिए 2 अंक और विशेष प्लस भाषा के लिए 2 अंक। प्रश्न 12 है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहले प्रश्न का उत्तर है कि मातृभाषा में चिंतन और मनन से विचार शक्ति प्रबल होती है, पर हमारी मानसिकता इस प्रकार की हो गई है कि हम अंग्रेजी का प्रयोग करके गर्व का अनुभव करते हैं। यह हमारी हीन भावना का परिचायक है। नेक्स्ट है दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि चाचा अंग्रेजी सरकार से डरते हैं, वह उसका कोपभाजन नहीं बनना चाहते। वह जानकी तथा लाल के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस तो करते हैं, परंतु उन्हें डर है कि यदि उसने लाल की मदद की तो वह संदेह के घेरे में आ जाएंगे। उसके बाद तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि रामचंद्र, मोहन और मुंशी जी भली प्रकार जानते हैं कि घर में खाना बहुत कम मात्रा में है। माँ घर की गरीबी को छिपाने का प्रयास कर रही है, पर घर की वास्तविकता उनसे छिपी नहीं है। प्रश्न 13 है गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। तो संदर्भ और प्रसंग के लिए 2 अंक और व्याख्या के लिए 2 अंक और विशेष प्लस भाषा के लिए 2 अंक। नेक्स्ट है प्रश्न 14, किसी एक प्रश्न का उत्तर 60 शब्दों में दें। पहले प्रश्न का उत्तर है कि सख्त अनुशासन, शौक पालने की मनाही, घर में चुपचाप पढ़ने की मनाही, पतंग उड़ाने की मनाही आदि। शरद का स्वभाव चंचल था, वह दृढ़ निश्चयी था। उसे जिन कार्यों को करने में आनंद मिलता था वह उन कार्यों को जरूर पूरा करता था। दूसरे प्रश्न का उत्तर है पहले कला को विशेष महत्व नहीं दिया जाता था, आर्ट को काम नहीं माना जाता था, इसे समय बर्बाद करने का साधन माना जाता था। अब कलाकारों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अब कला महलों से उतरकर कारखानों की दीवारों तक आ पहुंची है। रोजगार, पुरस्कार और व्यवसाय का साधन भी कला बन गई है। तो इस तरह से आपके सारे प्रश्नों के उत्तर हो गए और इसी तरह आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर और भी बहुत सारे आपके सब्जेक्टिव जो भी कार्य होंगे सब कुछ सारा वीडियो इस चैनल पर आपको अवेलेबल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।